देखो 54 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और सभी किसानों को उसका भुगतान भी कर दिया गया है 60 लाख के अगेंस्ट। थोड़ा बहुत लिफ्टिंग के लिए थोड़ी बहुत बची है, उनको भी जल्दी लिफ्टिंग कर दी जाएगी। एक सर धान की खरीद हो गई है। एक किसानों का एक मुद्दा चल रहा है। एक किसान नेता है जगजीत डल्लेवाल, वो आमरण मरण वर्ग पर बैठ रहे हैं किसानों की मांग के। तो कैसे देखते हैं सर इसको? हालांकि उन्होंने ऐलान किया है, अभी शुरुआत हुई नहीं। देखो, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश एकमात्र पूरे देश में एक प्रदेश है जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है। पहला प्रदेश है जो पूरे हमारे देश में जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है। इसके अलावा जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया, इससे पहले भी बहुत सरकारें रही आई और आगे भी आएंगी। हम जो है किसानों के लिए हर तरह से, चाहे उनके मुआवजे की बात हो, सबसे ज़्यादा अगर खराबे का मुआवजा दिया तो हमारी सरकार ने दिया। 6,000 की जो अनुदान राशि दे रहे हैं, ये हमारी सरकार दे रही है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हमने किसानों के लिए किए और आगे भी हम करते रहेंगे। एक सवाल मेरा था सर ईवीएम से जुड़ा। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कह रहे हैं ईवीएम से अब चुनाव नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं? देखो, अगर हम पीछे जाएं, अगर ईवीएम की शुरुआत किसी ने की तो इनके टाइम में ही ये शुरुआत हुई थी। और रही बात अभी, जैसे हमारी बात हिमाचल की बात करें, झारखंड की हम अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें, तो जहाँ पर इनकी सरकारें आती हैं या जिनके सहयोगी सरकारें आती हैं, चाहे पंजाब में आई या दिल्ली में आई, तो इनकी जहाँ सरकारें आ गई वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आती तो ये तो एक तरह से जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ईवीएम गलत है। सर, आज की मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ बातचीत होगी? हाँ, ये तो औपचारिक हमारी रेगुलर मीटिंग होती रहती है सीएम साहब से, और कुछ हमारे जो क्षेत्र की कुछ काम है उनके विषय में हम आज बैठक है और मीटिंग है सीएम साहब से, और उसी के लिए हम रूटीन में एक जो बैठक होती है वो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, क्या सीएम साहब उनकी भी समीक्षा करेंगे ताकि उनके बारे में पता कर सके कितना लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये रूटीन मीटिंग होती है, उसमें हम ये मीटिंगें रूटीन में होती रहती है। देखो 54 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और सभी किसानों को उसका भुगतान भी कर दिया गया है 60 लाख के अगेंस्ट। थोड़ा बहुत लिफ्टिंग के लिए थोड़ी बहुत बची है, उनको भी जल्दी लिफ्टिंग कर दी जाएगी। एक सर धान की खरीद हो गई है। एक किसानों का एक मुद्दा चल रहा है। एक किसान नेता है जगजीत डल्लेवाल, वो आमरण मरण वर्ग पर बैठ रहे हैं किसानों की मांग के। तो कैसे देखते हैं सर इसको? हालांकि उन्होंने ऐलान किया है, अभी शुरुआत हुई नहीं। देखो, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश एकमात्र पूरे देश में एक प्रदेश है जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है। पहला प्रदेश है जो पूरे हमारे देश में जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है। इसके अलावा जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया, इससे पहले भी बहुत सरकारें रही आई और आगे भी आएंगी। हम जो है किसानों के लिए हर तरह से, चाहे उनके मुआवजे की बात हो, सबसे ज़्यादा अगर खराबे का मुआवजा दिया तो हमारी सरकार ने दिया। 6,000 की जो अनुदान राशि दे रहे हैं, ये हमारी सरकार दे रही है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हमने किसानों के लिए किए और आगे भी हम करते रहेंगे। एक सवाल मेरा था सर ईवीएम से जुड़ा। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कह रहे हैं ईवीएम से अब चुनाव नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं? देखो, अगर हम पीछे जाएं, अगर ईवीएम की शुरुआत किसी ने की तो इनके टाइम में ही ये शुरुआत हुई थी। और रही बात अभी, जैसे हमारी बात हिमाचल की बात करें, झारखंड की हम अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें, तो जहाँ पर इनकी सरकारें आती हैं या जिनके सहयोगी सरकारें आती हैं, चाहे पंजाब में आई या दिल्ली में आई, तो इनकी जहाँ सरकारें आ गई वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आती तो ये तो एक तरह से जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ईवीएम गलत है। सर, आज की मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ बातचीत होगी? हाँ, ये तो औपचारिक हमारी रेगुलर मीटिंग होती रहती है सीएम साहब से,
और कुछ हमारे जो क्षेत्र की कुछ काम है उनके विषय में हम आज बैठक है और मीटिंग है सीएम साहब से, और उसी के लिए हम रूटीन में एक जो बैठक होती है वो जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, क्या सीएम साहब उनकी भी समीक्षा करेंगे ताकि उनके बारे में पता कर सके कितना लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये रूटीन मीटिंग होती है, उसमें हम ये मीटिंगें रूटीन में होती रहती है।